सो हेलो एवरीवन, हम नोट.js सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम कमांड लाइन से हम अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। उसकी प्रॉपर मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम ये समझेंगे कि कैसे हम कमांड लाइन से हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फ़ाइल नहीं, हमको अगर 10 फाइल क्रिएट करनी है, 50 फाइल क्रिएट करनी है, तो हम बार बार नहीं हम फाइल क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से हम लूप लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत एक एक स्टेप आप देखेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको फ़ाइल क्रिएट करना है। सपोज़ मुझे अब कोई रैंडम फोल्डर में फ़ाइल क्रिएट करना है, तो मैं पहले यहाँ फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज़ मुझे टेस्ट फोल्डर में फ़ाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ मैंने देखिए टेस्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया। अभी टेस्ट फोल्डर में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपने अगेन यहाँ पर होंगे index.js वाली फाइल में। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पता है फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मुझे fs मॉड्यूल की ज़रूरत होगी, तो उसे मैं पहले क्या करूँगी, इंपोर्ट करवा लेती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, const fs इक्वल्स टू require fs। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। अब देखिए fs हो गया इंपोर्ट, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो अब नॉर्मल क्या होता है कि fs डॉट राइट फाइल सिंक, है ना, एंड यहाँ पर अब पैरामीटर्स पास कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का वो होता है जिसमें नाम होता है, उसके बाद वो होता है जिसके अंदर उस फाइल की डिटेल होती है। पर अभी हमें एक फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी, पहले हम एक फ़ाइल का आइडिया लेके देखते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल फाइल क्रिएट करते हैं। पहले हम रिवीजन लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। देखिए मैंने यहाँ पर हेलो डॉट टेक्स्ट एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसमें लिखना है हेलो एवरीवन। इतना ये बेसिक कोड आप समझ गए। अब इसको हम देखिए रन करवाते हैं यहाँ पर। नोड index.js। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट होगी hello.txt। इसके अंदर हम देखेंगे तो आगे हेलो एवरीवन। लेकिन मुझे क्या एक और चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ़ाइल दूसरे कहीं बाहर फोल्डर में हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल टेस्ट फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो। तो अब देखिए उसको कैसे मुझे क्रिएट करना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल 10 फाइलें क्रिएट हो, हेलो करके 10 फाइलें क्रिएट हो। अब देखिए आप, पहले मैं इसको क्या कहती हूँ, रहने देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। चलो चलो आई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब देखिए आते अगेन हम अपने index.js पे। अब हमको इस फोल्डर में, क्या है, हमारा टेस्ट फोल्डर है, इसमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको टेस्ट फोल्डर का पाथ लेना होगा। पाथ के लिए एक मॉड्यूल होता है जो हमारे VS कोड में पहले से ही होता है, उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ मैंने कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ, मैंने यहाँ पर पाथ मॉड्यूल अपना क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने पाथ मॉड्यूल अपना इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पहले सेव करा देती हूँ, सेव करवाया। ठीक है, अब देखिए पाथ मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, डायरेक्टरी पाथ करके इक्वल्स टू, उसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारा पाथ। ठीक है, ठीक है, यह हमने डायरेक्टरी पाथ कर दिया, इसके अंदर हमने पाथ डॉट ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर, देखिए यहाँ हमने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम टेस्ट, जो मैं चाहती हूँ कि टेस्ट फोल्डर में मेरे फाइल्स आए, तो मैं यहाँ पे वो फोल्डर लिख दी हूँ। तो मैंने प्रॉपर पूरा पाथ मेंशन कर दिया, और उसको डायरेक्ट पाथ dir, इसकी जगह आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। इस वेरिएबल में प्रॉपर पाथ मेंशन कर दी। अब देखिए आगे अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे लूप लगा दूँगी, फॉर लूप लगाऊंगी। ठीक है, फॉर लूप लगाया। अब सबसे पहले लेट i इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इनिशलाइज 0 कर देते हैं। ठीक है, आई,
अब मैं चाहती हूँ कि 10 फाइल्स आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके लिए मैं लगाऊंगी आई शुड बी लेस देन 10। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 1 2 3 4 5 तो 9 तक फाइल्स आ जाएंगी, तो प्रॉपर 10 फाइल्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा देंगे हम आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ब्लॉक ओपन करते हैं। देखिए हम ब्लॉक ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसको कहेंगे पूरा पूरा इसको उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसको हम अब हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज़, अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो सिर्फ एक ही फाइल क्रिएट होगी। वो एक फाइल क्यों क्रिएट होगी, चाहे वो 10 बार फाइल हो, लेकिन एक ही नाम से हो रही है ना, तो वो बार बार उसको राइट करते रहेगी, बार बार रीडू राइट करते रहेगी, एक ही फाइल को एक ही नाम से राइट करते रहेगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं इस नाम से 10 फाइलें कैसे क्रिएट करूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब हम आपको समझेंगे डायनेमिक। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि फाइल का नाम डायनेमिक कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी, फिर थोड़ा एडवांस लेवल का तरीका बताऊंगी, पर आप कोशिश कीजिएगा आप इजी तरीके को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आप एडवांस लेवल तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हेलो को एक यहाँ पे डाल दो। देखो देखिए यहाँ पर हमने हेलो यहाँ पे कर दिया। ठीक है, लिख दिया, इसको अलग सेपरेट कर दिया, डॉट टेक्स्ट को अलग सेपरेट कर दिया, इसके बीच में हम डाल दिया हमने वेरिएबल, हमारा आई वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो डायरेक्टरी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पाथ ही ले, डायरेक्टरी पाथ ही ले। ठीक है, और उसी पाथ पे वर्क करे, मतलब कि ये हमारे टेस्ट जो हमारा फोल्डर है उसी पर ये 10 की 10 फाइल आ जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको हेलो से पहले पाथ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगी डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ लिख दिया प्लस, उसके बाद फिर फाइल का नाम। ठीक है, अपना जितने नंबर, ये जितना लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर का कंटेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं रन करवाती हूँ, पहले सेव करवा देती हूँ इसको। सेव हो गया, अब यहाँ पर इसको रन करवा देते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, ये देखो बाहर आ गई, ये गलती ऐसे हो जाती है। ठीक है, यहाँ बाहर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि टेस्ट के अंदर आइए, तो कहीं ना कहीं हमने टेस्ट को सही से मेंशन नहीं किया। एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि देखो, अब आप भी इसको चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। क्या होता है, जब हम यहाँ पर अगर ऐसे मेंशन कर रहे हैं ना, तो उससे पहले हमको यहाँ पर एक अंडरस्कोर स्लैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्लैश लगाया मैंने, बस इतना, ये एक इतना सा फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे ये बाहर फाइल्स आएंगी। बाहर फाइल्स हमें नहीं करवाना, हमें अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर ही फाइल करवाना है। ठीक है, तो अब देखो मैं अब रन करवाती हूँ। हमको ना एरर्स को भी समझने की कोशिश करना है कि क्या गलती हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ मैं अपने टेस्ट फाइल में देखती हूँ। ठीक है, देखो आ गई ना, 0 से लेके 9 तक 10 फाइल्स आ गई मेरी। ठीक है, सो देखिए ऐसे ही हम फाइल को क्रिएट करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करवा सकते हैं, जैसा लूप हो मेरा। अगर मैं लूप 20 करवाती तो 10 20 हो जाता, 5 करवाती तो 5 होता। तो जितना भी हम लूप पे हम चला सकते हैं, तो उतना हम ऐसे चलाते हैं। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाती है और स्पेसिफिक फोल्डर पे क्रिएट हो जाती है। इसमें हम पाथ मॉड्यूल को भी समझेंगे, और पाथ मॉड्यूल को ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है।